मैं कह रहा हूँ हम नरेंद्र मोदी जी से धन्यवाद करना चाह रहे हैं। नए साल का उन्होंने 25 रुपये गैस महंगी करी है, ठीक है जी। अभी हम लोग हाँ बधाई हो ना, तो तालियां बजा दो ना। हाँ 25, ठीक है जी। अभी तक तो हम 1000 रुपये का सिलेंडर पर रो रहे थे, अभी उसका नाम क्या है, आने वाले टाइम में ये 2000 रुपये का सिलेंडर होने जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ को सहमत करता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अब पैसा, हाँ रैपिडो राइडर हूँ, मेरी इनकम भी तो है, 1000 रुपये कमाता हूँ, 1000 रुपये कमाता हूँ। 20 तारीख को मेरे को आके पर्स दिखा देना यहाँ पे, पर ठीक है ना। 1000 रुपये कमा, 1000 रुपये क्या है ये बेचते हो? कितना टैक्स पेड कर देते हो, कितना टैक्स पेड करते हो गवर्नमेंट को? 30,000 रुपये महीने में टैक्स कितना बनता है? नहीं देते ना, तो इसीलिए वो टैक्स निकाल रहे हैं मोदी जी। जाता है जोमेटो से, ईमानदारी से अगर मैडम टैक्स पेड हो जाए, ये जो ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड पे रिपोर्टर पे कोई अब फोकस नहीं करता है। मैं आपके कैमरे में मैं डेली इंटरव्यू देता हूँ। ये लोग भ्रष्टाचार हैं, इनको कोई भी इलेक्शन लड़ना होता है, ये लोग पब्लिक की फैसिलिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं 40 साल से केस लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से। पहले हमें गवर्नमेंट जगह देती थी पटरी लगाने के लिए, अब वो गवर्नमेंट से न लड़के हम हाई कोर्ट लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी कुछ हमारी सुनवाई नहीं है। ये आने वाले टाइम में हमें तो ये लग रहा है, मैं राष्ट्रपति जी के पास जाऊँगा, मेरा इंटरव्यू में भी है, मैं राष्ट्रपति जी के पास भी जाऊँगा इंटरव्यू के लिए, कि हमें जब ये सरकारें नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा, हमारा सरकारें नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा, हम कहाँ जाएंगे? अगर राष्ट्रपति जी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें तो फिर भगवान का ही आसरा है, हम तो भगवान भरोसे जी रहे। ये अंधी नगरी है, चौपट राजा, आधा तू खा जा आधा मैं खा जा, यही मेरा सवाल है आप लोगों से। बस जय हिंद और जय भारत। एक छोटी सी वजह से बीजेपी सरकार, आज के नए लड़के हैं सब ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, वो लगा रहने दो, सही है मैडम तो ना कर रही, केड़ा वाला ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा, सट्टा जहाँ भी देखो ऑनलाइन, यूट्यूब में हर प्रकार के ऐड। इसमें क्या है, डाटा फ्री दे दिया, इसका मतलब गलत उपयोग हो रहा है ना, सब सट्टे की ओर जा रहे हैं। 16-16 साल के लड़के घर का पैसा पापा के अकाउंट से। दिल्ली सरकार हमारी जो केजरीवाल जी है, अभी इन्होंने सर्वे में 5 मार्केटों को रेनोवेशन करना है। अब तो ये बहुत बड़ा ही घोटाला होने जा रहा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा केजरीवाल ने कि ये पटरी वाले बेचारे फुटपाथ पे बैठते हैं, ठीक है, इनके पास लाइट नहीं है, बरसात आ जाती है, पुलिस वाले इनसे पैसे मांगते हैं, हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर करके बिठाया हुआ है, उस मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि ये जो लोग मोदी भगत, केजरीवाल भगत, राहुल भगत, इन मुद्दों से नहीं है। आज मैडम सारे इंसान को रोजी रोटी से मतलब है कि कल तक वो 4 सब्जियाँ खाता था, सब्जी उसको बेचारे को नसीब नहीं। आप ग्राउंड पे का बातें क्यों नहीं करते? आप सरोजनी का सर्वे करके आइए, कल जाइए, परसों जाइए, करोड़ों रुपए की रिश्वत, 1 रुपये 2 रुपये नहीं, करोड़ों रुपए की रिश्वत, 12 करोड़ रुपए साल का। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये अगर भ्रष्टाचार बंद कर दे, मेरा चैलेंज है आपके कैमरे पे, मैं 1 साल के लिए, मेरे को ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए केजरीवाल जी कहिए दिल्ली आपके अंदर है, मैं 300 रुपये का सिलेंडर कर दूंगा, सिर्फ भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाए। ये 12 करोड़ रुपये किसके अकाउंट में जा रहा है? पुलिस के जेब में जा रहा है, कमेटी के जेब में जा रहा है, नथिंग टू गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए तो लोगों को जरूरत ही नहीं आया करने की, न नरेंद्र मोदी की जरूरत है, न केजरीवाल की जरूरत है। जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमारे देश से सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। मेरी बस यही कहना है आपको। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना कि भ्रष्टाचार, मुझे ये कहना चाहिए भैया, थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा हाथ हिलाता हूँ मैं, हाथ हिलाओ, हाँ चलाता हूँ। हाँ, बलवान का बालना बांका हुआ, गरीब ही बेचारे सताए गए, सिंहों की बलि होते न देखा, बकरे ही बलि बेदी चढ़ाए गए। विषधारियों को दूध पिलाया सदा, विषधारियों को दूध पिलाया सदा, मगर केचुए बेचारे कांटों पे लटकाए गए, और टेढ़े वृक्ष ना काट गए मैडम, सदा सीधों पे आरे चलाए गए। सीधे सीधे को जो चाहे मान लेता है, चाहे कोई सी भी सरकार आए, सीधे का कोई नहीं है। अगर मैं टेढ़ा हूँ मैडम, मेरे सब काम बनेंगे, और अगर मैं सीधा हूँ तो मेरा कोई काम नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए मेरा सारा सोना कहाँ गया? किसके जेब में है सोना? 4200 रुपये सोना था इंदिरा गांधी के टाइम पे, सोना कहाँ गया? सारा मंदिरों में गया सोना। मंदिर का सोना भाई सुन ले, हाँ मिले भाई, मिले रोको मैडम,
सही बात है मैडम मोदी कर रहा। सोना था 4200 रुपये इंदिरा गांधी के टाइम पे और कांग्रेस के टाइम पे सोना सारा मंदिरों चेकिंग करो, सारा सोना भी 55 रुपये सोना है, 60-70 हज़ार रुपये चांदी है, किसी के पाँव में चांदी नहीं है, सोना है। तो मुद्दे के बात चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी बने हमारी तरफ से, राजीव उसका नाम क्या, राहुल गांधी जी बने, जो जनता की डिमांड है वो सिर्फ तो कहता है कि दो रोटी हमारे को चैन से मिले। आज मुझे इनमें से जितने भी इंसान हैं, दिल्ली पता कितने कर्जे में है, आपने कभी नोट करा? आप लोग फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे, आपके जिम में 10 रुपये नहीं कि आप बस का सफ़र कर सकते हैं। आप लेडीज़ हैं, लड़की हैं, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अब एक जेंट्स को करो ना, जो 6 बजे ऑफिस से उठ के जाता बेचारा अपने बिजनेस के लिए, औरतें थोड़ी इतना मतलब कमाने के लिए निकलती हैं। अगर उनकी जेब में 10 रुपये नहीं होंगे, मैं इस चीज़ को सेम मानता हूँ, ठीक है। ये होनी चाहिए कि फंड आता रहे, हाँ, बिल्कुल। लाइट का बिल, एक लाइट का बिल करते हैं 200 यूनिट, एक छोटी सी बात है वो ना, मकान मालिक के को फंड आता रहेगा तो उससे क्या है कि जो पैसेंजर, जो ड्राइवर है, उनकी भी सैलरी निकलती रहेगी। अगर ये क्राइम खत्म कर देना, मैं खुद एनडीएमसी बिलोंग करता हूँ, सुरेंद्रनगर मार्केट से। हम लोग इन्हें कह रहे हैं कि हमारा किराया लागू करें, कह रहे हैं आपका किराया लागू कर देंगे। हिमाचल में इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, गुजरात में इलेक्शन कहाँ से इतना भ्रष्टाचार अगर नहीं करेंगे तो पुलिस को पैसे कहाँ से? जब तक कि हमें हाई कोर्ट ने कह रखा है कि नहीं बिठाओ, इनको किराया लागू कर दिए। भाई साहब, करोड़ों रुपए की आमदनी है, हमारा देश कितना विकास करे। ये कहेंगे कि हमारी जेबें भरनी, 21 करोड़ रुपए का बंगला बना रहे हैं केजरीवाल जी। कल तक कहते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, मरे हुए सांप की तरह यहाँ पे आए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्ट पार्टी है, पूरी भ्रष्ट पार्टी है। ऐसा है मैडम, अब जो सरकार है ना सारी भ्रष्ट है। ये नोटिस सेवा करने आए हैं या पब्लिक की से, ये कहते हैं हमने आपकी, मेरे हिसाब से इस बार 2024 में मेरे हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी बनना चाहिए, क्योंकि ना राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी कांग्रेस से बनना चाहिए। हमारा समर्थन ये है कि इंटरनेशनल वो पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। अगर लोग कहते हैं ना 70 साल में क्या दिया, मैं उनसे पूछता हूँ 70 साल वालों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, ये सड़कों पे खड़े थे, ये जो इतनी रेलें बन गई, मेट्रो चल गई, बिजली चल गई, ये सारी चीज़ें देखो। भ्रष्टाचार सारी सरकारों में हुआ, मगर इतना भ्रष्टाचार हमने आज तक नहीं दिया था। बस 9 साल की सरकार है, इसमें ये जो चीज़ करनी चाहिए थी वो चीज़ तो करी नहीं। सारे इनके कानून हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं, सब जो कानून है 370 फेल, नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल, सारी चीज़ें फेल है। मुझे एक भी काम गिनती करा दी, रोटी कपड़ा मकान भी फेल। सबसे ज़्यादा मैडम टैक्स रोटी और कपड़े पे है, मकान पे गरीब आदमी मर गया। मेरा आपसे नरेंद्र मोदी जी से ये कहना है, पहले इंसान को रोजगार चाहिए या घर चाहिए, पहले नौकरियां चाहिए। हाँ, सोना कहाँ गया? कांग्रेस के टाइम का सोना कहाँ गया? किसके पास है सोना? सोना चाहिए, 4200 रुपये सोना था, आज सोना 55 रुपये तोला सोना है। पता है सोना कहाँ? मंदिरों में सोना छुपाया, कहाँ छुपाया? मोदी ने, अमित शाह ने, और ये क्या कहते हैं, वो क्या बेटा, योगी कहाँ बेटा? सोना कहाँ गया बताओ ना। ये 9 साल में बीजेपी ने पूरे भारत को खोखला कर दिया है, सीधी बात है, पूरा खोखला कर दिया। खोखला, ना नौकरियां है ना रोजगार है, सब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आप देखो सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज़ के दाम, आप देखो सभी चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार हो गई है मैडम। मेरी बेटी डॉक्टर है, टॉपर है, 99% डिग्री लिया मेडिकल की। मैंने कर्जा लेके ब्याजों में पैसा लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया। आज वो कहते पापा हम इंटरव्यू देने गए थे मेडिकल में, मेरा सारे टॉपर है, कोई भी फेल नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी फेल। वो कहते हैं साइड पे आके, कहते हैं सर 50 लाख रुपए लिया मैं नौकरी देता हूँ, वरना हमारे पास सीट नहीं है। वो दिस मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ये सबसे हम देश का बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बच्चों को, वो कहते हैं मैडम कहना और आसान, ग्राउंड पे वो कहते हैं जी पकोड़े तल लो, मेरी बेटी कहती है पकोड़े के लिए भी जगह नहीं मिलती हमें, वहाँ भी पुलिस वाले कहते हैं पैसे दो। मेरी बेटी डॉक्टर होकर करिए पकोड़े भी तल लूँगी मैं। अगर मेरा यही कसूर है कि मैं इंडिया में पैदा होकर पकोड़े तलने आई थी तो मैं शायद इंडिया में पैदा ही नहीं होती। 12 लाख हिंदुस्तानी हमारे बाहर चले गए, 12 लाख जो नागरिक है वो छोड़ कर बाहर चले। कह रहे भाई साहब हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है?
अगर डिग्रियां लेनी है और हम बच्चों को IPS कराते हैं, मेडिकल में नौकरी के लिए कराते हैं। मेरी बेटी ने कोरोना में सेवा करी है, डॉक्टरों ने सेवा करी है, वो लोगों को शय मिलनी चाहिए। आज नौकरी के लिए भटक रही है। भाई साहब कर्जा लेके मैंने शादी करी है बच्ची की। आप इस चीज़ को बिलीव करो, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं कर रहा। बिल्कुल हकीकत बात ग्राउंड की है ये। अगर इंसान को पहले आपको चाहिए रोज़गार दीजिए, ठीक है जी। आप रोज़गार होगा तो आपको मकान 36 बन जाएंगे, मकान बन के रोज़गार नहीं बनते, ठीक है। आपने झुग्गियाँ दी, आपको लग रहा है वो कितने टाइम रुकेंगे वहाँ? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने झुग्गी दी 50-50 लाख। कांग्रेस शुरू से देती हुई आई है। 50 कांग्रेस ने शुरू से दिए हैं, 70 साल से कांग्रेस दे रही है। अब मोदी ने 2-4 मकान दे दिए तो क्या सोच रहा है? मोदी ने क्या दिया है? कुछ दिया है हिंदुस्तान को? रेड मार के धर दी देश की। इस बार 2024 में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, हमें पुरानी सरकार चाहिए। जब तक कांग्रेस देश नहीं चला सकती, बीजेपी 100% नहीं चला सकती देश। ये मोदी जिंदगी में देश नहीं चला सकता। कांग्रेस सरकार ही और देश का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने। 12-12 घंटे की ड्यूटी है मैडम, 8 घंटे की ड्यूटी है कहीं पे हैं? 12 घंटे की ड्यूटी है कहीं? 12 घंटे की हर जगह ड्यूटी है। इतने हर एक आदमी का काम खत्म कर दिया, एक आदमी का काम खत्म कर दिया। किसी भी सेंटर में चला, PWD में चले, 12 घंटे की सब ठेकेदारी में कर रखी है। आप कहते हैं राहुल गांधी जी टी-शर्ट पहनते हैं, राहुल गांधी जी दाढ़ी रखते हैं, राहुल गांधी जी वो आप कांग्रेस के खिलाफ, मतलब आपको कांग्रेस से क्यों डर लगता है? वो 45 लाख रुपए की टी-शर्ट पहने, चाल वो भूखे नंगे घर से नहीं आया, उसकी दादी ने शहीदी दी, उसके फादर ने शहीदी दी, खानदानी इंसान है। हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से हम लड़ रहे। अब लोग कहते हैं कि आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? मैंने कहा हमारे माँ बाप ने कहा था रिश्वत देकर काम नहीं करना। मैडम बताइए, मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना नहीं? पहना नहीं था 26 जनवरी को? बताइए। वो करोड़ों करो ना। जिनके पिता की पहचान जूतों से हो रही है कि ये इनके पिता का शव है। सोचिए उस देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना बलिदान दिया देश के लिए, और उनको जातिवाद और परिवारवाद के नाम पर लोगों को माइंड मेकअप कर लोगों का उनको दरकिनार करके बिजनेसमैन लोगों को, चोर रास्ते से बिजनेसमैन लोगों को लेकर आया जाता है और देश को बिजनेसमैन लोगों के द्वारा देश को बिजनेसमैन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन जनता की भावनाओं का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। और वो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जेब कतरे का पहले ध्यान भटकाया जाता है। पाकिस्तान में बम फट रहा है, रोटी हम यहाँ मांग, हमें क्या लेना? पाकिस्तान में बम फट रहा है, हमें अपनी बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी आए थे, लोग कहते हैं 500, मैं कहा 500 रुपए वाले बंदे नहीं है जो ये भुखमरी है ना, लोग गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से मर रहा है। मैं अम्मा का समर्थन करता हूँ। 4,000 5,000 रुपये 10,000 रुपये तोला सोना था, आज 50,000 रुपये बच्चों को सोना नहीं दिया जाता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी जाती है शादी में। यह हाल है हमारे देश का। वो भी देश की बेइज्जती है, माँ बाप की बेइज्जती है। आर्टिफिशियल देगा तो माँ बाप की बेइज्जती है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजीव गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उसके बाद वो PM बने थे। इस बार मेरा विश्वास है राहुल गांधी जी कांग्रेस सरकार ही PM बनेगी इस बार, उनकी पार्टी से PM बनेगा इस बार, और बनना भी चाहिए। मोदी आ ही नहीं सकता, 100% बता रहा हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब यही है, कि एक जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो बदबू मारने लगता है, पानी को चेंज करना पड़ेगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है सब भाइयों से कि इस बारी थोड़ी सस्ता, मतलब जो भी सरकारें हैं चेंज होके आए। बस कहाँ गया? 15 लाख का झांसा दिया था, कहाँ गया? जो हमारे जो 5 लाख थे वो भी गए नोटबंदी में। नोटबंदी मैडम जितनी जो भी मैडम आपने गांधी ने सब कुछ कर दिया। ऐसा है जी, आप किसानों के लिए कानून लेके आए, आप कानून किस लिए लेके आए? 150-200 किसान शहीद हो गया, फिर आपने कानून वापसी लिया। ऐसा कानून क्यों बनाते हैं आप? कानून जो, अब मैं आपको नेट नहीं है, ये 2014 में मोदी सरकार में रेडी पटरी वालों के लिए कानून बनाया था, आज 2023 हो गई, हमारे रेडी पटरी वालों की कोई सरकारें नहीं सुन रही हैं, ये तो कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। आप रोटी के मुद्दे पर बात कीजिए,
भ्रष्टाचार में बात कीजिए, रोजगार में 5,000 रुपये महीना रिश्वत आती है, 2-2 हज़ार रुपये रिश्वत। आप सोईनगर किसी दिन नो ऑन कैमरा नहीं, सिर्फ सिविल में जाना आपको, हर इंसान कहेगा मैं 2,000-5,000 रुपये पुलिस वालों को रिश्वत देता हूँ, तब मेरे को बैठने की जगह देती है। खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा क्यों देते हैं पुलिस वाले को? जब आपकी गलती है, आप लोग क्यों देते हो रिश्वत? आप पटरी पे आप लगाएंगे, गवर्नमेंट की गलती है तो गलती क्यों खड़े हो जाए? क्यों खड़ा हो जाए? आप लोग आप बैठा दो, दूसरी गवर्नमेंट को चोर बनाते हो। मैं गवर्नमेंट को चोर नहीं बना रहा। आप हमारी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी गलती दिखाओ ना। मैं कह रहा हूँ बैठा दो, आप बैठा दो, घेर के बैठे हो सारे के सारे, बताइए। क्या घेर के बैठे? आप जितनी रोड पे बैठती, जितने इलीगल रिक्शा चल रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाई कभी? कितने चोरियां होती है उसके लिए आवाज उठाते हैं आप लोग? आप मेरी बात, मैंने आपको पटरी भाई साहब एक केजरीवाल ने ये बोला ना, आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ना? मेरे ये जो रोड पे पार्किंग है, ये किसके बाप की है जो ऐसे जैसे गाड़ियाँ खड़ी है ना? नहीं, विदाउट हाउस का पार्किंग खड़ी रहेगी गाड़ियाँ। नहीं, पुलिस वाला अरे भाई साहब, ये जब आता है ना, जब हाँ नहीं, हमको हमारी मजबूरी है, रोटी कौन खिला? सर वो वही बात है, मजबूरी है, फिर आप भ्रष्टाचार खुद करो, मजबूरी हमारी है। नहीं है भ्रष्टाचार, गलत है आप लोग। आप अगर गलत थोड़ा दूर से बात करना, 1 मिनट लो। मैडम मेरी बात सुनिए, ये जितने भी लोग हैं ये बकर बकर कर रहे हैं, इन नालायकों को ये पता नहीं है कि गरीब का खून चूस के हमको पेट्रोल, डीजल, जो मिट्टी का तेल जो उनमें दिया जाता था, क्या बोलते हैं उसको, राशन में, हैं वो हमको एक चिमनी जलाने को नहीं देते। जो कांग्रेसी बताए भाई अपने टैक्टर चला रहा है उससे, और हमें पास में नहीं आने देते। जब माँ सोना की कह रही, इस माँ ने सोना बताना किसने पहना, जो कहा तो जो सोना पहना तुमने, भाई सुन ले भाई, पहले सुन, अरे कहाँ गया वो तेरा सोना? हमने खाया, वो सरकार खा गई। अरे दारू 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 भी पड़ा दिल्ली में, दारू गांजा सिगरेट चरस चोरी चकला। मैडम एक बात बताऊं, ये उस टाइम के लोग हैं, सुनना, अरे जैसे 2 नंबर, 1 नंबरी मेहनत करके पैसे कमा। खाना खाने को माँ बुलाती थी तो कैसे बुलाती थी? ओ फलाने इधर आइए रोटी खा जा। आज की डेट में मैडम छोटा सा बच्चा भी नहीं, बटन दबाया और भैया आ जाओ खाना खा लो, भैया लंच कर लो, भैया ब्रेकफास्ट कर लो। चुपचाप बात हो रही कि नहीं हो रही है? तो वो पहले आइटम, पहले गोबर का खाद डाला करता था खेत में, थोड़ी सी पैदाश होती थी। जिन लोगों के सोच थोड़े हैं, 1.5 रुपया मिलते थे मुझे तनख्वाह के, कितने 1.5, और आज इन्हें 80-80 हज़ार क्यों मिल रहे? क्यों मिल रहा है? अरे भाई उस समय का वो 1.5 रुपया भारी था, आज का 80 रुपया भारी है। जैसी जैसी महंगाई बढ़ेगी, सरकारी नौकरी वालों को 80,000 मिल रहा। मेट्रो है, मेट्रो, अरे मेट्रो है, मेट्रो, आज मेट्रो चलेगी दिल्ली में, चलेगी नहीं चलेगी? क्यों भाई, लिफ्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बटन दबाओ लिफ्ट पे, क्या नंबर की? पहले ठीक है, पहले सरकार नहीं थी क्या? पहले दिमाग नहीं था क्या? आज हर व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा है, हर व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा है, समझ गए? पहले था क्या? पहले नहीं था, अब तो परमानेंट है। दारू पी के बात करेंगे, वो घर जो घर की लुगाइयाँ का जेवर सब बेच देते हैं दारू में, वो घर बनाएंगे? वो जहाँ रहेंगे वो जहीं रहेंगे। जो नर वो तम प्रकृति के का कर सकत को संग और चंदन बेसे दारू का सेल कोड खा तू खा रहा रहती भुजंग। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे रहते हैं, वो हमेशा अच्छे बनेंगे। और जो लोग बुरे कर्म करेंगे, बुरी बात कि कभी भी हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी को पूरा समर्थन नहीं दिया जाए, हमेशा लेफ्ट भी मजबूत होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट कोई सा भी हो। मतलब ऐसा ना हो आप संतरा मत बनो कि ये कली काटी हुआ ऐसा ऐसा ऐसा। संतरा का छिलका तो एक ही है। इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका, उसने संतरा काट के रखा, क्या रखा? संतरा काट के रखा है अमेरिका में।
अमेरिका प्रधानमंत्री माधवी थ्रेसर क्यों कहीं बटन दबाएगा तो कमल का फूल पे जाएगा डायरेक्ट, कमल के फूल। सोच गलत नहीं, पंडित की सोच है गलत। सब थक गए, ब्रिटेन की प्रधान है ये कह के सब क्या माधवी थ्रेसर हैं, उसने जब खोल के रखा कि मैं इंदिरा गांधी का स्वागत करूं संतरे सेव के साथ, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि मैडम संतरा को बना हुआ रखो, कली की कली करके मत रखो, मैं भारत की नारी हूँ, मैं एक रखती हूँ, ठीक। और जो आजकल की जो नारियाँ आ रही ना, आजकल की नारियों का तो भगवान ही भगवान है। कहने क्यों ब्याह, जब तक ब्याह नहीं होता, जब तक स्वामी जी तुम्हारी बात मानो, और ब्याह होगा तो जब पानी भर लिया मैं, जब तक आटा मार नारियों को। बाबा जी आप ना प्रत्येक प्रदेश की प्रादेशिक पार्टियां होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कभी भी घमंड में नहीं आए, और प्रादेशिक पार्टियों को वहाँ के प्रादेशिक लोग। ऐसा है मैडम जी, हमारा जो मेन मुद्दा है ना, मेन मुद्दा बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था कितनी गिर चुकी है हमारी, आप इस चीज़ को नहीं मान सकते। मैंने अभी आपके रिपोर्टरों को दिखाया है, सॉरी, मैं ना 40 साल से केस लड़ रहा हूँ मैडम। ये हाई कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर कर रखे 2018 के कि आप लोग को सरोजिनी नगर जगह मिल जाएगी, आप जाइए। वहाँ पे जो केजरीवाल जी के अंडर में आता है एनडीएमसी एरिया, वहाँ का जो एनडीएमसी ऑफिसर है वो लोग कहते हैं मैडम आप 5 लाख रुपए दीजिए, हम आपको जगह दे देंगे। वहाँ मतलब ऐसा भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है सरोजिनी नगर मार्केट में। हम लोग मैडम सरोजिनी नगर मार्केट, मैं करीबन 40 साल पुराना हूँ, इंदिरा के टाइम से हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाया था उस मार्केट को। आज आप ये सर बम लेके चले जाएं, तो अभी बम लेके चले जाए, वो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, वो भ्रष्टाचार टोटल है। ओके मैडम, ओके। पड़ोसी देशों से सारे के सारे अधिकारी और सारे के सारे नेतागण अपने पैसों से कारोबार करते हैं, और अगर जनता कारोबार करती है तो उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ सीमाएं पड़ती हैं पड़ोसी देशों से, उन देशों से सारे अधिकारी, बड़े नेताओं के लड़के, अच्छे